हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो कंटिन्यूएशन है मेरे पार्ट सेकंड वीडियो का। यहाँ पे हमने शुरू किया है ओबीजी सेक्शन का रिव्यू। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। इसमें हमें कवर करना है एमनियोटिक फ्लूइड और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है या जो कंटेंट है वो आप तक पहुँच सके। शेयर करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए। वीडियो में इन तक बने रहिए, जिससे आपके जो ये टर्म्स हैं एक क्विक रिवीजन के साथ हो जाए। ये सीरीज़ में हम पहले ओबीजी के रिव्यू देख रहे हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एनाटॉमी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये हमारी हेडिंग है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है आपका एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। ये जो कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं या ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये एक क्विक रिव्यू की तरीके से, इसलिए यहाँ पे सब चीज़ें काफ़ी शॉर्ट में करके दी गई हैं, जिससे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड वो आपको इजीली मेमोराइज हो सके या उनको आप इजीली लर्न कर सकें। तो फर्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में दिया गया अमाउंट। इसका अमाउंट लगभग होता है 50 ml एट 12 वीक। मतलब जब बेबी 12 वीक का होता है तो 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब 20 वीक का हो जाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, लगभग कितना 400 ml। रीचेज टू इट्स पीक ऑफ 1 लीटर एट 36 to 38 वीक and finally start diminishing afterwards and it about 600 to 800 ml at term। इसका सबसे पीक लेवल या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट लगभग 1 लीटर 36 से 38 वीक ऑफ जेस्टेशन या प्रेगनेंसी में होता है, और उसके बाद से क्या होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और लगभग कितना पहुंच जाता है टर्म तक 600 से 800 ml एट टर्म। इफ़ प्रेगनेंसी कंटिन्यूज पोस्ट टर्म इट फर्दर रिड्यूसेस टू 200 ml एट अबाउट 43 वीक। अगर प्रेगनेंसी टर्म से ज़्यादा गई, मतलब अगर 36 या 37 वीक से ज़्यादा चली गई या फिर अप्रॉक्स 43 वीक तक पहुंच गई, तो उसका अमाउंट कम होते होते पहुंच जाता है 200 ml। इसीलिए जनरली आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जब टर्म से ज़्यादा हो गया तो पानी सूखने लगता है या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है। इसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010। ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो 250 होल पर लीटर सजेस्ट फीटल मैच्योरिटी। जब उसका लेवल 250 ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है तो ये सजेस्ट करता है या फिर ये मतलब दिखाई देता है कि मैच्योरिटी फीटल की या बेबी जो ग्रो कर रहा है उसका हो गया है। अगर हम इसके कलर की बात करें, इन अर्ली प्रेगनेंसी कलरलेस नियर टर्म पेल स्ट्रॉ कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सफोलिएटेड लैनुगो एंड एपिडर्मल सेल में लुक टर्बिड ड्यू टू वर्निक्स कैसियोसा। इसका प्रेगनेंसी में जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और धीरे धीरे जैसे टर्म पे पहुंचता है, टर्म मतलब यही जैसे प्रेगनेंसी तक होते होते इसका कलर पेल स्ट्रॉ कलर हो जाता है, थोड़ा येलोइश में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सफोलिएटेड लैनुगो, क्योंकि उसमें लैनुगो प्रेजेंट होते हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और ये थोड़ा टर्बिड भी दिखता है। टर्बिड मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वर्निक्स कैसियोसा भी होता है। वर्निक्स कैसियोसा जो बेबी के बॉडी में स्टिक या चिपका रहता है, जो उसके टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है। तो वो कहाँ से वो उसे मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड से। ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे दी गई है एक टेबल जिसमें बताया गया है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ऐसा होगा तो कौन सी दिक्कत या कौन सी परेशानी बच्चे में शो हो सकती है। तो फर्स्ट है, देखिए, कलरलेस पेल स्ट्रॉ कलर है अगर बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, तो वो क्या है? नॉर्मल है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है तो यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस या मिकोनियम एस्पायरेशन। मिकोनियम एस्पायरेशन क्या है? जो बच्चा मिकोनियम पास कर रहा है, मतलब जो उसका स्टूल फर्स्ट स्टूल है दैट इज़ मिकोनियम, उसको वो अंदर एस्पिरेट कर रहा है या उसके मुंह में जा रही है, जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रेस की सिचुएशन, डिस्ट्रेस मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा है। गोल्डन कलर का अगर है तो वहाँ RH इनकम्पैबिलिटी है। RH इनकम्पैबिलिटी बहुत ही आपको आई थिंक पता होगा कि इसमें क्या होता है, जब मदर का और बेबी का ब्लड ग्रुप डिफ़र हो जाता है
तो अगर ऐसी कंडीशन है तो बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का रहेगा। ग्रीनिश येलो ऑफ सेफ्रन पोस्ट मैच्योरिटी, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर थोड़ा येलोइश, जैसे थोड़ा ग्रीन ग्रीन करने वाला येलो हो गया या थोड़ा सेफ्रन कलर का हो गया, तो वो दिखाएगा कि पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब बेबी मैच्योर हो चुका है उसके बाद का वो एमनियोटिक फ्लूइड है। अगर डार्क कलर्ड और ब्लड स्टेन्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गया है या फिर थोड़ा ब्लडी कलर का हो गया, तो क्या है, अब्रप्शन या कंसील्ड एक्सीडेंटल हैमरेज, मतलब बच्चे में कोई अंदर हैमरेज या ब्लीडिंग हो रही है जिसके वजह से उसका कलर, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ब्लड स्टेन्ड हो गया है। डार्क ब्राउन या टोबैको जूस कलर का जब हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ब्राउन कलर का, तो उसे हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन डेथ, मतलब जो डेवलपिंग फीटस है उसकी डेथ हो गई है, उसी की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन हो गया है। पुरलेंट, इसमें क्या होगा आपका, पोरियो एमनियोनाइटिस। पुरलेंट कह सकते हैं थोड़ा सा स्मेली या फिर थोड़ा येलोइश, तो उस कंडीशन में कोरियो एमनियोनाइटिस की कंडीशन हो गई है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है, इसके वजह से उसका कलर ऐसा हो गया। तो ये हो गए कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो शो करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन सजेस्टेबल हो सकती है अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ऐसे होगा। यहाँ पे साइड में दिए गए हैं कुछ की पॉइंट्स, उसको हम देख लेते हैं क्या है ये। एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक वेलाई एंड अल्फा फीटोप्रोटीन सैम्पलिंग आर परफॉर्म्ड टू डायग्नोस एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ इन फीटस। ये एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक वेलाई, अल्फा फीटोप्रोटीन सैम्पलिंग परफॉर्म किया जाता है जिससे अगर स्टार्टिंग फेज़ में कोई जेनेटिक बीमारी या एबनॉर्मलिटी फीटस में वो टाइमली पता चल जाए। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर इज़ नॉट डन बिफोर द 15th to 16th वीक आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन के 15 से 16 वीक के बाद ही एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है जिससे कोई जेनेटिक बीमारी हो अगर डेवलपिंग फीटस में तो टाइमली पता चल जाए। Amniotic fluid volume reaches the peak 1000 ml at 36 to 38 वीक। amniotic fluid volume धीरे धीरे अर्ली फेज से बढ़ता हुआ अपने पीक लेवल या सबसे ज़्यादा लेवल पे कब पहुंचता है, 36 से 38 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड पे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ amniotic fluids इज 1.010। ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं, पर ये की पॉइंट्स में दिया गया, मीन्स दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, सो आपको इनको थोड़ा याद करके रखना है। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड इज अल्कलाइन इन नेचर। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में। एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स 98 to 99% वाटर, 1 to 2% सॉलिड। उसमें पूरा लगभग कह लीजिए 98 से 99% वाटर होता है और 1 से 2% सिर्फ सॉलिड होता है। नाइट्राजाइन पेपर इज यूज टू डिस्टिंग्विश एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम यूरिन। ये जो नाइट्राजाइन पेपर टेस्ट होता है वो यूरिन को एमनियोटिक फ्लूइड से डिस्टिंग्विश या फिर कह सकते हैं डिफर करने के लिए यूज किया जाता है। पेपर टर्न्स ब्लू इन केस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड येलो इन केस ऑफ यूरिन। अगर वो यूरिन है तो नाइट्राजाइन पेपर क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, सॉरी येलो कलर का हो जाएगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो मेन टेस्ट कह सकते हैं नाइट्राजाइन पेपर टेस्ट किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एमनियोटिक फ्लूइड है कि यूरिन है। प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस इज द मेन फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, सबसे मेन फंक्शन होता है इसका फीटस का प्रोटेक्शन करना। चलिए देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन। तो यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग टाइम पे, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या फंक्शन होता है, ड्यूरिंग लेबर क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट है शॉक एब्जॉर्बर, मतलब इसका काम क्या है कि अगर डेवलपिंग फीटल को कोई भी शॉक या प्रेशर पड़ रहा है तो ये इसको एब्जॉर्व करने का या कह सकते हैं कम करने का काम करता है। मेंटेन्स इवन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो बच्चे के लिए सही है या जो उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है उसको मेंटेन करने का काम भी एमनियोटिक फ्लूइड करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अलाउज द ग्रोथ ऑफ फीटस एंड इट्स मूवमेंट विद इन द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक फ्लूइड जो फीटस है उसके ग्रोथ में और उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे ग्रोथ में, कैसे एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो फीटल एस्पायरेट करेगा और वो उसके ग्रोथ में हेल्प करता है।
और उसको मूवमेंट के लिए एक फ्लूइडी इन्वायरमेंट देता है जिससे बेबी या डेवलपिंग फीटल मूव करता रहता है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई विथ मिनिमल न्यूट्रिटिव वैल्यू, जितना वाटर ज़रूरत होती है फीटस को उतना प्रोवाइड करता है, और जितना न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो भी एमनियोटिक फ्लूइड फीटल को प्रोवाइड करता है। अगर हम लेबर की टाइम बात करें, जैसे ड्यूरिंग लेबर हेल्प्स इन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स के डायलिटेशन में हेल्प करता है। प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस विथ प्लेजेंटल सर्कुलेशन ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसका काम ये रहेगा कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्लेसेंटा का जो सर्कुलेशन है वो उसको अलग ही रखता है, या फिर उसको प्रिवेंट करेगा कि नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे कोई प्लेसेंटल सर्कुलेशन का कंटेंट ना आए। प्रिवेंट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर है या फ्लूइडी सब्सटेंस है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेस या दबने से भी बचा के रखता है। Flushes the birth canal to prevent ascending infection into uterine cavity at the first stage of labor, ये बर्थ कैनाल को फ्लश करता है। फ्लश कह सकते हैं कि जब फीटर के आने से पहले ये जो एमनियोटिक कैविटी का बैग का मुंह ओपन होगा, पहले फ्लूइड बाहर आएगा तो उसको फ्लश करेगा जिससे यूट्राइन कैविटी क्या हो जाए, इन्फेक्शन फ्री हो जाए, या फिर जो इन्फेक्शन के चांसेस हो वो कम हो जाए, और धीरे धीरे जब फीटर का डिलीवरी हो तो कोई भी दिक्कत ना आए या कोई भी इन्फेक्शन के चांस ना रहे। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। एमनियोटिक फ्लूइड स्टडी टेल्स अबाउट द फीटल मैच्योरिटी, इससे हमें फीटल मैच्योरिटी का भी पता चलता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना कि कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड से हमें कैसे पता चल जाता है क्या क्या दिक्कत या फीटल मैच्योर हो गया है कि नहीं, वो हमें पता चलेगा। यूज़ फॉर इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन बाई इंस्टॉलिंग इंट्रा एमनियोटिक केमिकल, जब एबॉर्शन करवाना होता है किसी भी रीज़न की वजह से तो एमनियोटिक फ्लूइड में ही केमिकल इंस्टाइल या फिर एडमिनिस्टर किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हेल्प्स टू डायग्नोस पॉलीहाइड्रोमनियास और ओलिगोहाइड्रोमनियास, ये जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है उससे हम पॉलीहाइड्रोमनियास या ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन पता लगा सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल हमने किया कि टर्म के टाइम पे लगभग 1 लीटर अमाउंट हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का, अगर उससे कम है तो दैट इज़ ओलिगोहाइड्रोमनियास, अगर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन देखने को मिलेगी। देखेंगे हम अम्बिलिकल कॉर्ड, इट कनेक्ट्स फीटस एंड प्लेसेंटा थ्रू फीटल ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या काम है कि ये फीटस और मैटरनल को कनेक्ट करता है, या कह सकते हैं सिंपली मदर का जो प्लेसेंटा साइट है उससे फीटस को कनेक्ट करने का काम करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। लेंथ 50 to 60 सेंटीमीटर, इट वेरीज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ लगभग कह सकते हैं अप्रॉक्स होती है 50 से 60 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या होगी इसकी लेंथ थोड़ी वेरी भी करेगी, 30 से 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है। अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड के डायमीटर की बात करें तो वो होगा 1.5 सेंटीमीटर, लगभग 1 से 1.25 सेंटीमीटर भी ये हो सकता है। विथ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस हैविंग नोड्स और स्वेलिंग एट प्लेसेस, इसका जो थिकनेस या फिर जो चौड़ाई होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड एक ही चौड़ाई के साथ नहीं होता, ऐसे थोड़ा मोटा पतला भी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कवरिंग एपिथीलियम, वॉटसन्स जली एंड ब्लड वेसल, इसमें एपिथीलियम की कवरिंग होती है ऊपर से, वॉटन्स जली होगी और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जो जैसे इसका काम है कनेक्शन करने का, तो ये प्लेसेंटा का जो सिक्रीशन या ब्लड फ्लो है वो फीटल तक भी पहुंचाता है। द अम्बिलिकल वेन कैरीज द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, यहाँ पे उल्टा होता है, जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा से फीटस तक। देयर आर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड सिंगलटन प्रेगनेंसी, अगर एक सिंगलटन या 1 फीटल ग्रो कर रहा है वॉम्ब में तो वहाँ पे होगी आपकी 2 आर्टरीज और 1 वेन। वेन का काम होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँचाने का प्लेसेंटा से फीटस तक। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ की पॉइंट्स जो रिलेटेड हैं आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से। फ्यूनिस इज़ द अदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड का एक और नेम होता है वो है फ्यूनिस। कई बार ये फ्यूनिस वर्ड देके हम कंफ्यूज होते हैं, बट वो हम अम्बिलिकल कॉर्ड का एक दूसरा नेम
कह सकते हैं। देयर आर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड सिंगलटन प्रेगनेंसी। जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया ना कि यहाँ पे क्या होती हैं, 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, अगर एक फीटल या एक फीटस ग्रो कर रहा है इनसाइड द मदर्स वॉम्ब। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन वाया डक्टस विनोसिस। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन के थ्रू आएगा। कहाँ? ये जो आपका डक्टस विनोसस होता है उसके थ्रू। क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरीज टेक अबाउट 2 to 3 months आफ्टर डिलीवरी। लगभग डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद ही ये अम्बिलिकल आर्टरी धीरे धीरे क्लोज होंगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, पहले डिस्कस किया था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। हम 1 by 1 करके ओबीजी का जो ये रिव्यू दिया गया है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक सिंपल तरीके से दिया है, उसी तरीके से हम जल्दी इसको फिनिश करेंगे जिससे हम जल्दी से क्वेश्चंस कर सकें। ये जो कंटेंट है वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब इसके आगे का डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।